Hello everyone, now we will solve question number 10 of exercise 9.2. तो question number 10 क्या कहता है? From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, आपको फिगर गिवन है, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें से ये जो दो सर्कल्स है, दो छोटे सर्कल्स है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है और एक रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज जो है इस सर्कुलर शीट से रिमूव कर दिए गए, यानी कट कर दिए गए, ठीक है, इसे हटा दिए गए, इसे कट कर दिए गए, दो सर्कल्स और एक रेक्टेंगल। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो बाकी के जो शीट बचेंगे, जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, उसमें से दो सर्कल्स है जिसका रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, उसे कट कर लिया गया है, और एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, वो कट कर लिया गया है। तो अब हमको बताना है कि जो रिमेनिंग शीट है जो है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। यानी सर्कुलर शीट से तीन चीज कट कर लिया गया है, एक जो है, एक ये सर्कल, जो दो सर्कल है और एक रेक्टेंगल। अब जो बचे हुए एरिया है वो ये रहेंगे, तो अब उसका एरिया आपको, जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आपको निकालना है, तो वो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट कैसे निकलेगा? अगर जो ये एरिया ऑफ जो ये सर्कुलर शीट है, ठीक है, या तो आप इसे कंप्लीट शीट कह सकते हैं, ये जो पूरा हम क्या करेंगे, जो सर्कुलर शीट का जो एरिया है उसमें से अगर हम ये जो दो सर्कल्स का एरिया वो माइनस कर देंगे और ये रेक्टेंगल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा? एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, या तो आप सर्कुलर शीट भी बोल सकते हैं और आप कंप्लीट शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट माइनस जो हम पूरे कंप्लीट सर्कुलर शीट में से क्या माइनस कर रहे हैं, इन दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं और ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट अब हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट जो है वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट जो है, ये बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल के लिए हम रेडियस कितना लेंगे 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल के लिए हमारा रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट जो है उसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे क्योंकि ये सर्कुलर शीट है, तो इसीलिए एरिया जो है हम सर्कल का लगाएंगे, ठीक है, माइनस, अब ये यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, ठीक है, तो हम माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सर्कल्स, यहां पे दो सर्कल्स का एरिया, ये हम क्या माइनस कर रहे हैं, ये जो दो छोटे सर्कल्स है इनका एरिया माइनस कर रहे हैं, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम दो सर्कल ले रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा एरिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम सारी वैल्यूज जो है उसमें पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, ठीक है। आर क्या है आपका यहाँ पे 14, कैपिटल आर जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस, अब ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया तो मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, तो ये जो है ये प्लस में हो जाएगा अंदर, ठीक है। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 2π², 2, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 22/7, और आर क्या होगा, स्मॉल आर क्या है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, प्लस लेंथ कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे 7 1 7, 7 2 14, अब तो ये फर्दर नहीं होगा, तो 44 को 22 इंटू 2 इंटू 14, तो 44 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 4 4 16, 17, देन 4 4 6 616, ठीक है, तो ये क्या आ गया 616, 4 4 16, 614, ये आ गया 616, ठीक है, माइनस, अब 616 में से हमें माइनस करना है ये, अब देखिए यहां पे भी 7 1 7 और ये 7.5 3.5, ठीक है, ये कट होगा, अब तो और कुछ कट नहीं रहा, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले क्या करते हैं 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15, 16 17, और ये पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, तो ये आ गया 1.75। अब 1.75 को हमें 44 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1.75 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 20, 7 4 28, 30, 4 1 4, 4 1 4, और ये हो गया 7, ठीक है, ये 700 हो गया, देन फिर ये भी 700 हो जाएगा, तो ये 0 0 7 7 0 0 7 7 और पॉइंट 2 के बाद लगेगा, तो ये आ गया 77, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 77 और प्लस 3 1 ये हो गया प्लस 3 1 3, ठीक है, तो अब जो है ये क्या हो जाएगा 616 में से हमें माइनस करना है कितना 80, 77 प्लस 3 इज इक्वल टू 80, अब 616 में से हम 80 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 6 और ये 11 9 10 9 10 11 3 और ये 5 हो गया 536, तो ये आ गया 536 यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है, हमें एरिया, हमें ये कंप्लीट शीट में से हमें ये 2 सर्कल के एरिया जो है वो रिमूव करने हैं, माइनस हमें और ये रेक्टेंगल हमें रिमूव करना है, ठीक है, एक कंप्लीट शीट में से हमें ये सर्कल जो है ये रिमूव करना है और रेक्टेंगल रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे जो कंप्लीट शीट का एरिया जो है वो निकालेंगे, ठीक है, जो एरिया ऑफ द कंप्लीट शीट कह लीजिए या सर्कुलर शीट कह लीजिए, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला निकाल के पूरा सॉल्व कर लेंगे। सो दिस कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 10
Now next move to question number 11 in the next video. Bye bye. Take care.